आज का मेरे वीडियो का थीम है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें। देखें कि तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वह कौन कौन से सपने हैं जो भारत को सोने नहीं देता और भारत की प्रगति में बाधक के रूप में है। तो जो अभी हॉट डिबेट चल रहा है एक विषय पे, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसके बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से भारत के विकास के लिए भारत के विकास में वो नुकसानदायक है या भारत के विकास में किस तरह से उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ने टोड़ा अटका के रखा हुआ है। साथ ही देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संवैधानिक पक्ष क्या हैं, ये सरकार के पक्ष क्या हैं, विपक्ष के पक्ष क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या पक्ष हैं, और जो इसके जो विभिन्न धार्मिक संगठन हैं, विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, उस पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि सरकार भारत के सभी नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लेके आएगी। यह सरकार का दायित्व होगा। ये हो गया संवैधानिक पक्ष। अब इस पे जो अभी वर्तमान में इस पे डिबेट होने का कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में एक मीटिंग के दौरान, एक जनसभा के दौरान इन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह आवश्यक हो चुका है, क्योंकि एक देश में एक घर में दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते। अगर घर को अच्छे से अगर चलाना है तो उसमें एक कानून लाना आवश्यक है। इसके बाद यहीं से जितने भी विवाद शुरू हुए हैं, इसके पक्ष में विपक्ष में जितने भी डिबेट शुरू हुए हैं, बहस शुरू हुए हैं, सब यहीं से प्रारंभ होता है। तो ये हो गया संवैधानिक पक्ष, हम देख लिए। इस और देखेंगे अभी अगर देखते हैं कि समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं इंग्लिश में, ये है क्या। इसका यह मतलब होता है कि एक देश में एक ही नागरिक होगा और एक नागरिक के साथ साथ उस नागरिक के लिए एक कानून होगा, अन्य कानून नहीं होना चाहिए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में एक कानून नहीं है। भारत में सभी नागरिक के लिए एक कानून है, लेकिन जो धार्मिक समुदाय है, जो कुछ धार्मिक क्रियाएं होती है, उसके लिए सभी धर्म के लोगों के लिए अपने अपने धार्मिक कानून हैं, अपने अपने उनके प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं। जैसे मुस्लिम के लिए है शरीयत लॉ, सिख के लिए अलग है आनंदी लॉ, पारसी के लिए एक अलग से लॉ है, हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल अधिनियम 1956 है। इन सब के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे धार्मिक जो क्रियाएं हैं उसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बात करता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो अलग अलग होती है, जो कानून से हट के होती है और उनके अपने नियम कानून हैं, वो हट के सब एक हो जाएंगे, सबके लिए बराबर हो जाएंगे। अभी हिंदू के लिए विवाह के नियम अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, तलाक के लिए नियम दोनों के लिए अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख जैन के लिए सबके लिए अलग अलग है। तो वो सब एक हो जाएंगे। जो उत्तराधिकारी के नियम है वो सब क्या हो जाएंगे, सबके लिए एक हो जाएंगे। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो विपक्ष है वो क्या कहते हैं। विपक्ष के जो दो नेता प्रमुख तौर से इस पे बयान दिए हैं। एक है अवसुद्दीन ओवैसी। उनका बयान है कि यह एक हिंदू कोड बिल है। अब यह हिंदू कोड बिल किस तरह से है, उनको इस चीज़ को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सिर्फ उनका कहना है कि यह एक हिंदू कोड बिल है। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बयान है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो एक तबाही शुरू होगा, एक तूफान आएगा। तो विपक्ष के जो दो नेता हो गए, तो ये उन्होंने यह नहीं बताया कि यह किस तरह से गलत है, सिर्फ इसके क्या क्या प्रावधान होंगे, वो किस तरह से गलत होंगे, यह ना बताकर उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि एक तूफान आएगा, तबाही होगी। दूसरा क्या है कि यह एक हिंदू कोड बिल है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। तो ये हो गया जो विपक्ष में है उनके तर्क। जो पक्ष है, जो सरकार है, उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी नागरिक हैं सबको एक कर देंगे, जितने सबके जो अधिकार हैं सबके बराबर हो जाएंगे, सबके जो कस्टम्स है वो सबके लिए एक हो जाएंगे। और भी पक्ष में अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो पक्ष में एक आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यह दोनों सरकार के इस तर्क में इस फैसले में समर्थन किया है।
तो ये हो गए राजनीतिक मुद्दे कहाँ तक थे, उस पर हमने अभी बात किया। अगर हम इसका अगला बात करें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, अगर इससे पहले भी हम देख लें कि जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनका क्या बयान था। तो संविधान निर्माता में जो डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों का यह प्रबल मानना था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून होना चाहिए। ये अगर यह मुद्दा उठता है कि संविधान में तो ये नीति निर्देशक तत्व में क्यों डाला गया, क्योंकि वो गैर न्यायोचित है, मतलब उसको हम सुप्रीम कोर्ट में उसको दावे के रूप में अधिकार के तौर पे उस पर हम लागू नहीं करवा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल करने का एक ही कारण था कि उस टाइम जो आपसी सहमति थे, वो आपसी सहमति नहीं बना पाए। इसी कारण क्या किया उन्होंने, इसको मौलिक अधिकार न बना के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था। और उन लोगों का मानना था, डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू का कहना भी था, स्टेटमेंट भी है कि यह बहुत ही आवश्यक है और यह होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सुप्रीम कोर्ट लगातार से अभी तक जो विभिन्न सरकारें रही हैं उन पे दबाव डालती रही हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। सुप्रीम कोर्ट लगातार से इस प्रारंभ से लेके अभी तक 2023 तक लगातार सरकार पे दबाव डालती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में लेके आने के लिए, इसको एक कानूनी तौर पे इसको मान्यता दिलाने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे दबाव डाला है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उस टाइम जो दिए गए दो स्टेटमेंट हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह बात है सन 1985 में शाहबानो मामले केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जितने भी मुस्लिम महिला हैं उनको भी तलाक के बाद जो जीवन निर्वाह के लिए जो कंपनसेशन है वो अपने पति से लेने के लिए वो हकदार हैं। वो कंपनसेशन लेने के लिए अपने पति पे मुकदमा कर सकती है। लेकिन इस फैसले का बचाव करते हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने इस फैसले को संसद में कानून लाकर इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इस पे जो विभिन्न राजनीतिक दल है जैसे भाजपा वगैरह और भी बहुत से राजनीतिक दल हैं, उन्होंने बताया था कि यह सिर्फ और यह राजीव गांधी के द्वारा एक तुष्टीकरण का राजनीति है। दूसरा अगर बात करें तो सन 1995 का मामला है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुविवाह प्रथा है, जो बहुत से लोग क्या होता था कि मुस्लिम धर्म अपना के एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार जो मुस्लिम है एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है, हिंदू सिख जैन में एक से और बौद्ध में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था बहुविवाह प्रथा पे कि आप धर्मांतर करके एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। और दोनों केस में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे संदेह नहीं किया जा सकता, यह बहुत ही आवश्यक है। और आगे यह भी कहें कि यह तभी हो सकता है जब एक ऐसे राजनेता उठे जो अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर लोगों को जो बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति जागरूक करे। उसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो कानून है उसको स्वीकारा जा सकता है और उसको लागू किया जा सकता है। एक और प्रमुख व्यक्ति का अगर हम बयान देखते हैं इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो वह केरला के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। उन्होंने भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आवश्यक है और यह कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक जो संप्रदाय हैं, धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनके हितों का, उनके अधिकारों का किसी भी तरह से कटौती नहीं करेगा और सीमित नहीं करेगा। क्योंकि और उनका ये स्टेटमेंट ये भी है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अधीन ही जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। इनके बीच का भी तो आपसी विवाद नहीं हुए हैं। तो उनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पर लागू होता है तो किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए इतना बवाल क्यों रहा है, इस पर इतना समस्या क्यों है। तो इसका सीधा सा प्रश्न है, उत्तर यह होगा कि जो भारत में विभिन्न धार्मिक संगठन हैं उनके इसका उत्तर यह होगा कि भारत में जितने भी धार्मिक संगठन हैं उन सभी का अपने
अपने जो व्यक्तिगत धार्मिक नियम कानून है वह बहुत ही जटिल है। तो उस परिस्थिति में इसको लागू करना, लेके आना या लाना बिना सभी धार्मिक ग्रुप को एकत्रित किए विचार विमर्श किए बहुत ही जटिल हो जाएगा और बहुत ही एक दुभर स्थिति बन जाएगा इसको लेके आना। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार के तरफ से जो विधि आयोग है उसने लगभग 14 जून को, पिछले महीने 14 जून को सभी धार्मिक ग्रुप से, राजनीतिक पार्टियां से, जो प्रमुख और व्यक्ति जो कानून के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनसे उन सब के अपने अपने विचार मांगे थे कि आपके क्या विचार है, लागू होने चाहिए, अगर लागू होने चाहिए तो क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, और लागू नहीं होने चाहिए तो क्या क्या प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए। इसके बारे में सभी धार्मिक संगठन से, नेताओं से, कानूनी जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे राय मांगे थे। ये सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। अब देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जो विभिन्न धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक ग्रुप है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से जितने भी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे में शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, ये सभी धार्मिक संगठन जो जितने भी धर्म हैं सबके अपने अपने नियम हैं। तो वो सब धर्म के नियम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अगर हिंदू में बात करें कि हिंदू धर्म पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो जो वर्तमान में हिंदू धर्म के जो जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, इन सब के जो नियम हैं फिलहाल में हिंदू कोड अधिनियम 1956 के अंतर्गत संचालित होता है, जिसमें आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। के तहत ही सारे जो भी होते हैं शादी, विवाह, तलाक होते हैं। तो इसको संशोधन करना पड़ेगा और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लेके आना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं कि जो इसके मुस्लिम धर्म पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुस्लिम धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जो वर्तमान में जो मुस्लिम धर्म हैं उनके जो शादी, विवाह, तलाक के जो नियम हैं वह शरीयत कानून 1937 के द्वारा संचालित होता है, जिसमें कहा गया है कि जिसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम धर्म है उनके शरिया के अनुसार ही जो शादी की उम्र है वो तय किए जाएंगे, उसी के अनुसार शादी किया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जो मुस्लिम लड़कियों की जो शादी होता है, जो बाल विवाह वाली जो समस्या है मुस्लिम समाज में, उसका निदान किया जा सकता है, उसमें उसका निदान हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि इसका मुस्लिम धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जो वर्तमान में जो शरिया कानून 1937 के तहत जो अभी मुस्लिम धर्म के शादी, विवाह, तलाक के जो नियम हैं, उत्तराधिकारी के जो नियम हैं, उस शरिया कानून 1937 के द्वारा संचालित होता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम धर्म पे भी लागू हो जाता है तो इसमें जो बहुविवाह शरिया कानून के अनुसार एक क्या होता है, जो शरिया कानून में और जो भारतीय संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार जो शादी की उम्र है वो 18 साल है लड़की के लिए, और शरिया कानून के लिए 18 साल से कम है। तो ये इसमें बदलाव आ जाएगा। दूसरा, जो शरिया कानून के अनुसार एक से मुस्लिम जो पुरुष से एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ खत्म हो जाएगा। जो यहाँ जो बहुविवाह सिस्टम है शरिया में, ये खत्म हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि इसके सिख धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो वर्तमान में जो शादी और उत्तराधिकारी के जो नियम है सिख धर्म में, वो आनंद कानून 1909 के तहत संचालित किया जाता है, लेकिन इसमें आनंद कानून 1909 में तलाक के प्रावधान नहीं है। जो इसके तलाक के प्रावधान हैं वो आते हैं हिंदू कोड अधिनियम 1956 के अनुसार। इसमें तलाक की प्रक्रिया संचालित किया जाता है सिख धर्म में। अगर ये लागू हो जाता है तो इसके कानून को भी संशोधित किया जाएगा और सबको एक समान कर दिया जाएगा। अब चौथा देखते हैं कि पारसी पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो वर्तमान में पारसी मैरिज एक्ट 1936 के तहत इनके शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के नियम संचालित होते हैं। जिसमें प्रावधान है कि अगर जो पारसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर अपने धर्म से बाहर जाके शादी करती है तो उनके जितने भी पैतृक संपत्ति के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनके पैतृक संपत्ति के अधिकार वह भी तक उनको दिया जाएगा, या उनके हकदार वह भी तक वो रहेंगे जब तक वो पारसी धर्म के अंतर्गत ही शादी करते हैं। अगर पारसी धर्म से बाहर शादी करते हैं तो उनके जो भी अधिकार हैं पैतृक संपत्ति से वो हट जाएंगे। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो इसको भी मिला दिया जाएगा, इसमें भी संशोधन किया जाएगा
और उसके लिए भी जो यहाँ जो महिलाओं पारसी धर्म में जो महिला के खिलाफ जो प्रावधान है कि उनके जो उत्तराधिकारी के नियम है, संपत्ति में जो नियम अधिकार हैं वो हट जाए, नहीं मिलते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उसमें भी उनका अधिकार होगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पक्ष विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष के जो कुछ नेता हैं और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसके पक्ष में हैं या कौन इसके विपक्ष में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो इसके प्रभाव क्या क्या होंगे। अब यह मेरा थीम था कि यह भारत को कैसे सोने नहीं दे रहा है, वे सपने जो भारत को सोने ना दे। तो ये वही सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी धर्म के अपने अपने नियम हैं, सभी धर्म के अपने अपने नियम के अनुसार ही उनके शादी विवाह तलाक के नियम संचालित होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम समाज में एक तो बहुविवाह वाला जो समस्या उभर के सामने आई है, दूसरा एक बाल विवाह वाला समस्या सामने आई है। बाल विवाह का समस्या सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, यह हिंदू धर्म में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में उतना विशालतम रूप में नहीं है जितना इस मुस्लिम धर्म में इसको देखा जाता है। दूसरा कि इसमें जो लड़कियों के अधिकार का हनन होता है, एक तो उन कम उम्र में शादी कर देना या जो कम उम्र में शादी करके उनके लड़कियों को उसके शिक्षा से वंचित कर देना, ये उनसे जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार इसका हनन होता है। दूसरा कि एक संपत्ति में अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो भारतीय संविधान में है, एक मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन हाँ संवैधानिक अधिकार ज़रूर है। सिर्फ शादी के अगर किसी अन्य धर्म में शादी करने पे ही उसको धर्म से निकाल दिया जा रहा है। तो ये एक्ट भी जो क्या है संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। तो ये भी क्या है, जो महिलाओं हैं जो उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व को एक घेरे रखती हैं, तो ये संवैधानिक हनन या अधिकार का हनन है। तो ये हम देखें कि अगर इसको हम डिस्कस करें, अगर इसको हम दूर तक लेके जाएं तो देखेंगे ऐसे हजारों उदाहरणें हैं जो महिलाओं के अधिकार का हनन करती है।